एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक्स है इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म, जो कि हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस में ही ये नेक्स्ट चैप्टर्स होती है और इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म की फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ी सी इंट्रो बताऊँगी, जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म हम किसे कहते हैं? मान लेते कि हमारे पास मीन्स जब भी लिमिट हमें फाइंड करनी होती है, जैसे कि लिमिट आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, तो उसी से रिलेटेड ये हमारे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास x टेंड्स टू a लिमिट पॉइंट है और यहाँ पे f ऑफ x बाई g ऑफ x कोई हमारे पास फंक्शन होगी। अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि x टेंड्स टू a पे f ऑफ x की y लिमिट x टेंड्स टू a gx की, अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन है और टेकिंग लिमिट लेते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0 आए, तो ये 0/0 जो हमारे पास फॉर्म्स हैं वो इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म कहलाती है। मीन्स इस टर्म्स को 0/0 फॉर्म्स को हम इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म कह सकते हैं। इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स। इसी तरह से अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो x टेंड्स टू a, अगर f ऑफ x बाई g ऑफ x ये हमारे पास फंक्शन होगी और फिर सपोज़ हम इसकी लिमिट यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a पे g ऑफ x और देन इसकी जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होगी, अगर वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में हो तो वो भी हमारे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती है। मीन्स हम इसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से इसकी वैल्यू, इसकी रिज़ल्ट फाइंड करेंगे जो देखेंगे। तो जैसे कि कोई भी लिमिट की बात करें तो डायरेक्ट लिमिट भी हम पुट कर उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से होगी वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। देन तो मान लेते हैं कि नंबर ए हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a है और f ऑफ x है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगी और टेकिंग लिमिट लेंगे तो वो हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वो इसकी रिज़ल्ट हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास इस तरह से भी लिमिट x टेंड्स टू a फाई ऑफ x बाई साई ऑफ x मान लेते हैं, ये हमारे पास साई x है। तो देन f मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर x टेकिंग लिमिट यहाँ पे पुट करें तो f ऑफ a आएगी साई ऑफ a बाई साई ऑफ फाई ऑफ a बाई साई ऑफ x। तो इसे लिखो f ऑफ a एंड फाई ऑफ a बाई साई ऑफ a एग्जिस्ट एंड आर, then we say that limit x tends to a f of a equal to f of a मीन्स टेकिंग लिमिट लेंगे तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से एंड लिमिट x टेंड्स टू a मीन्स इस फंक्शन में हम टेकिंग लिमिट लेंगे तो इसे मीन्स हम यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसे रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे और यहाँ पे मीन्स डायरेक्ट हमारे पास अगर कोई फंक्शन दे रखी हो और उसकी यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी हो तो हम इस तरह से भी फाइंड करते हैं। ऐसे तो यहाँ पे हमें इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स पढ़नी है तो ये भी आपकी बेसिक में आती है। मीन्स अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें कि लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस ए वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर इसमें डायरेक्ट हम लिमिट इसमें पुट करेंगे इस तरह से तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास 0/0 फॉर्म्स की ये बन रही है। मीन्स अगर डायरेक्ट x टेकिंग लिमिट यहाँ पे ले तो a माइनस ए तो ये 0 और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये 0। तो इस तरह के फंक्शन को हम यहाँ पे हॉस्पिटल रूल, जिसे हम लैप्टेल रूल भी कहते हैं, वहाँ पे हमारे पास h साइलेंट होती है तो एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पे लगाते हैं या फिर हम इसकी फैक्टर यहाँ पे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, अगर x माइनस ए है, एक्स
स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब इससे ये हमारे पास कैंसिल हो जा रही है, मीन्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी एक्स टेंस टू ए 1/x प्लस ए, और टेकिंग लिमिट जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ए आ जाएगा ए प्लस ए, तो 1/2a, तो ये इसकी आंसर आ गई। तो ये भी एक तरह से इंडिटर्मिनेंट फॉर्म की ही थी, बट हम इसमें क्या किए, इसको ब्रेक कर कर ऐसे हम सॉल्व कर लिए। तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चन मीन्स आपको इस तरह के बेसिक्स आने चाहिए। तो अब कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन होगी, और वो कांस्टेंट मीन्स की है बिलोंग्स टू आर, आर इज़ अ रियल नंबर। देन इसकी लिमिट हम फाइंड अगर करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, ये हमारे पास रिजल्ट आएगी। इसी तरह से अगर थर्ड पॉइंट से यहाँ पे मान लेते कि लेट एफ हमारे पास एक फंक्शन है आर बिलोंग्स टू आर में, और फंक्शन दे रखी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब देन इसकी लिमिट हमारे पास फाइंड करनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पे, मीन्स इसकी एक्स टेंड्स टू 3 ये हमारे पास लिमिट है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स जब पुट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स, और इसमें टेकिंग लिमिट ले लेंगे तो ये इसकी आंसर 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास लिमिट की पॉइंट्स होती है। अगर यहाँ पे फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x दिया हुआ हो और इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पे हो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और ये 3x टेकिंग लिमिट जब लेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे x के जगह पे 3 पुट कर देंगे तो 3 × 3 इक्वल टू 9। इसी तरह से अदर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स की बात करें, मीन्स हमारे पास इनफिनिटी बाई इनफिनिटी, एक तो 0/0 ये फर्स्ट हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इसी तरह से इनफिनिटी बाई इनफिनिटी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इसी तरह से 0 पे पावर 0 ये भी हमारे पास एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इसी तरह से यहाँ 1⁻∞ तो ये भी हमारे पास एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करनी होती है। अगर हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में हो तो हम इसे एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास क्या होती है, एल हॉस्पिटल रूल्स, जिसे हम लॉपिटल रूल्स कहते हैं। मीन्स एच हमारे पास साइलेंट होता है और कभी कभी हम इसे एल हॉस्पिटल रूल्स भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स वाई जी ऑफ एक्स, मीन्स कोई भी हमारे पास फंक्शन हो जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 या इनफिनिटी बाई इनफिनिटी की हो। जब भी इस टाइप्स के हमारे पास फंक्शन होगी तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जो हमारे पास ये फर्स्ट जो हमारे पास ये ऊपर में फंक्शन है, इसकी हम डेरिवेटिव करते हैं वाई एक्स के रिस्पेक्ट में। मीन्स ये फंक्शन हमारे पास एक्स की है और यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव करते हैं जी डैश एक्स, वेयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। मीन्स हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंड जी डैश एक्स इक्वल टू डी जी वाई डी एक्स ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास लॉपिटल रूल होती है, जहाँ पे जो भी हमारे पास फंक्शन होगी उसकी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ऊपर के फंक्शन को हम ऊपर में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, नीचे के फंक्शन को हम नीचे में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और यहाँ पे कब तक डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, जब तक हमारे पास ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म ना हो। एग्जाम्पल अगर देखते हैं, एग्जाम्पल्स, कोई हमारे पास फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक्स क्यू ये दे रखी है। देन इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 0/0 फॉर्म में है। आप यहाँ पे डायरेक्ट टेकिंग लिमिट लेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, मीन्स 0 - 0 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 0। तो ये 0/0 फॉर्म से है। तो अब हम इसकी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यूजिंग वाई एल हॉस्पिटल रूल वी गेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1, और साइन x की डिफ्रेंसिएशन cos x बाई एक्स क्यू है तो यहाँ 3x² आ जाएगा। फिर हम अब यहाँ पे फिर से हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारे पास
इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है। तो फिर से अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अगेन हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 1 है तो ये कांस्टेंट है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 0, और cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो ये साइन x हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर है तो ये 6x आ जाएगा। फिर से अगर हम इसकी चेक करें तो ये फिर से हमारे पास 0/0 फॉर्म में, मीन्स अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, तो ये 0/0 फॉर्म से है। लेकिन एक हमारे पास जो फार्मूला है होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, तो ये 1 होती है। अब 1 कैसे होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x टेंड्स टू 0, जब इसकी हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये cos x आ जाएगा, और इंटू 6 इंटू 1 मीन्स 6 इंटू 1 x की डिफ्रेंसिएशन। तो अब यहाँ पे 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो यहाँ 1/6 आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1 हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं, मीन्स एक स्टेप हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से कुछ और हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास इस तरह से हमारे पास एक फंक्शन दे रखी है, अब इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ax² प्लस bx प्लस c अपॉन dx² प्लस ex प्लस g। तो इस टाइप्स के लिमिट्स को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप चेक करिएगा तो ये हमारे पास इसकी जो फॉर्म आ रही है, फॉर्म ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास, जैसे कि x², ये हमारे पास x जो हमारे पास है वो वेरिएबल टर्म्स है, तो x² हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस v/x प्लस c/x², ये टर्म्स आएगा, मीन्स इसमें से हम कॉमन ले लिए, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे होगा तो ये कैंसिल होगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे से भी हम x² कॉमन ले लेंगे, तो d प्लस e/x प्लस g/x। अब ये x² कैंसिल हो गई, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म्स बच रही है a प्लस b/x प्लस c/x² y d प्लस e/x प्लस g/x। अब यहाँ पे टेकिंग लिमिट जब आप पुट कीजिएगा तो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होगी, फिर ये टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 होगी, ये टर्म्स 0 होगी, मीन्स यहाँ पे a/d इसकी आंसर आ जाएगी। मीन्स हम यहाँ पे ये हमारे पास a/d ये आंसर आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस टाइप्स के लिमिट्स को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पास इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस साइन हाइपरबोलिक x माइनस 2x अपॉन x रेज़्ड टू द पावर 5। तो इसकी यहाँ पे वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो लिमिट, और ये क्वेश्चन हमारे पास ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आने की पॉसिबिलिटी भी है, मीन्स प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे साइन x माइनस साइन हाइपरबोलिक x माइनस 2x y x रेज़्ड टू द पावर 5 ये दे रखी है। अब यहाँ सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारे पास फॉर्म्स इसकी क्या है। तो यहाँ पे इसकी फॉर्म्स अगर चेक करें तो ये 0/0 फॉर्म्स की हमारे पास ये फंक्शन दे रखी है, मीन्स डायरेक्ट हम टेकिंग लिमिट यहाँ ले तो साइन 0 डिग्री 0, साइन हाइपरबोलिक 0 डिग्री 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म की है। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ यूजिंग बाय एल हॉस्पिटल रूल आप लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जब यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x, साइन हाइपरबोलिक x की डिफ्रेंसिएशन cos हाइपरबोलिक x हमारे पास आती है, और सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, मीन्स ये क्वेश्चन में प्लस दे रखी है, माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 5 इंटू x रेज़्ड टू द पावर 4। अब फिर से हम यहाँ पे अगर देखें तो cos 0 डिग्री 1 होती है, और cos हाइपरबोलिक x है तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो ये भी टेकिंग लिमिट जब लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 ये 0/0 फॉर्म में है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0/0।
जीरो फॉर्म्स। अब फिर से हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन x, कॉस x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होती है, प्लस यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x की डिफ्रेंसिएशन साइन हाइपरबोलिक x होती है, माइनस यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा y, यहाँ पे x रेस्ट टू दी पावर 4 है तो ये x रेस्ट टू दी पावर 3 आ जाएगी, और 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 x रेस्ट टू दी पावर 3। अब इसकी फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो साइन टेकिंग लिमिट ले तो फिर से ये 0/0 फॉर्म की ही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x प्लस साइन हाइपरबोलिक x बाई 20x³। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्म 0/0। देन इसे फिर से हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसके फिर से हम डिफ्रेंसिएशन ही करेंगे, तो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, देन साइन x की डिफ्रेंसिएशन कॉस x, तो माइनस कॉस x और प्लस कॉस हाइपरबोलिक x बाई, यहाँ पे x³ है तो फिर से ये 3 मल्टीप्लाई में आएगा और पावर में एक माइनस होगा, मीन्स x² और 20 इंटू 3, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60x² और फिर से ये हमारे पास 0/0 फॉर्म में ही है। तो ये फॉर्म हमारे पास कब तक रहेगी, मीन्स ये x² है तो यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फिर से हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस साइन हाइपरबोलिक x। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉस हाइपरबोलिक x की डिफ्रेंसिएशन साइन हाइपरबोलिक x होती है, मीन्स पॉजिटिव में होती है, और कॉस x की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास साइन माइनस में माइनस साइन x हो जाता है। यहाँ से फिर से हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 60 इंटू 2 इंटू x इस तरह से, और फिर से ये हमारे पास 0/0 फॉर्म में है। देन फिर से हम इसकी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो अब जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये कॉस x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 मीन्स यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे 120। अब यहाँ पे डायरेक्ट मीन्स टेकिंग लिमिट्स लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 120 इक्वल टू 2/120, मीन्स ये हमारे पास 60 मीन्स 1/60, ये इसकी आंसर आए। तो इसी तरह से हमारे पास मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एवेल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर साइन x अपॉन x माइनस साइन x। और इस लिमिट को हम ऐसे भी, ये हमारे पास लिमिट की नोटेशन है, और इसे ऐसे भी हम नोटेशन कह सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की फंक्शन है, तो इसकी हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। जो भी हमारे पास ये फंक्शन है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ही हमारे पास फंक्शन है, तो गिवन हमारे पास जो दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर साइन x अपॉन x माइनस साइन x। अब डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे टेकिंग लिमिट लेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0/0 फॉर्म में आएगी। तो अब हम इसमें यूजिंग बाय एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं y यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे ये हमारे पास लॉपिटल रूल भी होती है, ठीक है, हम इसे लॉपिटल रूल भी रीड करते हैं। तो देन हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो e रेज़ टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन e रेज़ टू द पावर x होती है, माइनस e रेज़ टू द पावर साइन x है, तो e रेज़ टू द पावर साइन x की डिफ्रेंसिएशन e रेज़ टू द पावर साइन x हो जाएगा, और साइन x हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और इसकी डिफ्रेंसिएशन कॉस x होती है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस x, साइन x की डिफ्रेंसिएशन कॉस x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू मीन्स ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे फिर से हम इसे देखें तो ये फिर से हमारे पास 0/0 फॉर्म में ही आएगी, तो अगेन हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन इसकी करेंगे, तो ये e रेज़ टू द पावर x माइनस यहाँ पे u इंटू वी की रूल यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे e रेज़ टू द पावर
साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ई रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स की करेंगे तो कॉस एक्स, और ये हमारे पास कॉस एक्स है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स को छोड़ देंगे और कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 और यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। अब इसमें फिर से अगर हम जीरो यहाँ पे टेकिंग लिमिट लें तो ये फिर से साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगी, और यहाँ पे ये भी हमारे पास 0 हो जाएगी। मीन्स ये फिर से अगेन हमारे पास ये 0/0 फॉर्म में है और ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म में। अब फिर से हम इसमें यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ई रेज टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू द पावर x, फिर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी ई रेज टू द पावर साइन एक्स, तो ई रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे कॉस क्यू एक्स आ जाएगा। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं कि हमारे पास माइनस साइन एक्स होती है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये वाला टर्म हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू द पावर साइन एक्स। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे करनी है वी पे, तो यहाँ पे माइनस ये है और ये इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर ये इसे ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस साइन एक्स की करेंगे तो कॉस एक्स ई रेज टू द पावर साइन एक्स, इसकी हो गई। अब इसकी करेंगे तो यह माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस एक्स, ये हमारे पास टर्म्स आ जाएगी। और ये बिग ब्रैकेट है, मीन्स ये माइनस से भी इसमें मल्टीप्लाई होगी। अगेन यहाँ पे साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म में हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर टेकिंग लिमिट लेते हैं तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होती है। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे टेकिंग लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट्स, देन वी गेट यहाँ पे ई रेज टू द पावर एक्स, तो ये 0 तो ये 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ई रेज टू द पावर साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो ये 1 आएगी, तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे देखें तो साइन 0 डिग्री 0, तो ये टर्म्स 0 हो जाएगी, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 0। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ठीक है। y यहाँ 1 आ जाएगी माइनस, और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस आएगी, क्योंकि ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हुई, फिर ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हुई, फिर इसमें मल्टीप्लाई हुई तो प्लस, और फिर ये टर्म्स हमारे पास 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, मीन्स ये और ये कैंसिल होगी तो 1/1 इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसकी आंसर ये आए। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म में इंडिटरमिनेंट फॉर्म हमारे पास होती है, लिमिट फॉर द फॉर्म 1 रेज टू द पावर इनफिनिटी, 0 रेज टू द पावर 0 एंड इनफिनिटी रेज टू द पावर इनफिनिटी। तो इस तरह के भी हमारे पास फंक्शन होती है। तो कंसीडर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x पे पावर gx, ये हमारे पास ऐसा फंक्शन दे रखा हो तो हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो वेयर मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास 1 होनी चाहिए, मीन्स इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू। और सेकेंड पॉइंट्स, लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू इनफिनिटी, देन वी हैव, अगर इस टाइप की कंडीशन हमारे पास दे रखी हो तो इसकी एक रिज़ल्ट होती है, मीन्स ये हम अप्लाई करेंगे। एक तरह से हमारे पास फार्मूला होता है, लिमिट ई रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a या फिर x टेंड्स टू जो भी हमारे पास पॉइंट हो, यहाँ पे f ऑफ x मीन्स ये फंक्शन -1 और इनटू मल्टीप्लाई में gx। तो इस रिज़ल्ट को हम अप्लाई करके इस टाइप्स के
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीन्स अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है और इस पे जी ऑफ एक्स ये पावर है तो इस पे इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, मीन्स ये हमारे पास फंक्शन है पे पावर साइन एक्स वाई एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स पे पावर जी ऑफ एक्स के तरह के ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसमें हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के इक्वल टू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाई एक्स दे रखी है और ये हमारे पास 0 पे पावर 0 इस फॉर्म में, ये हमारे पास इसकी फॉर्म में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाई एक्स और -1 कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स वाई एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, मीन्स ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसे हम y इक्वल टू मान लेते हैं जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखी है। तो इसकी एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स माइनस एक्स वाई एक्स आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में साइन एक्स वाई एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स वाई एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस साइन एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो गई। तो ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स वाई एक्स। अब यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन यहाँ कॉसेक वाई 1। अब यहाँ पर टेकिंग लिमिट पुट कर देंगे तो ई रेज टू द पावर माइनस कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है, मीन्स -1। तो ये हमारे पास इसकी आंसर आ गई। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी हम बहुत आसानी से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। इस साइन एक्स को 1 कॉसेक एक्स लिख सकते हैं तो ये लॉग एक्स वाई कॉसेक एक्स आ जाएगा। अब ये 0 फॉर्म की हो गई, मीन्स यहाँ पे हमारे पास इसकी फॉर्म थी 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 0 फॉर्म की हो गई। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स की 1/x कॉसेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाती है। अब यहाँ पे इसे हम ऊपर ले सकते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ माइनस साइन एक्स इंटू टैन एक्स 1/कॉटेक एक्स इक्वल टू टैन एक्स होती है और ये 1/x है तो ये नीचे चला आएगा। अब ये फिर से हमारे पास 0/0 फॉर्म्स की है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर से हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो u इंटू वी रूल यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स को छोड़ दिए, टैन एक्स की डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे माइनस से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू टैन एक्स बाई 1। अब इसमें टेकिंग लिमिट ले लेते हैं तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 और टैन 0 डिग्री इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगी टेकिंग लिमिट्स। तो देन इसकी यही हमारे पास आंसर आए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके छोटे छोटे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।